ठीक है भूमि बहन, केस 3 में हम लोग कौन सा बॉन्ड के साथ डील कर रहे थे? नाउ वी आर कंसर्न विद ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड। ठीक है, चालू करें। इसके पहले ना एक रिएक्शन थोड़ा सा मैं याद करवा देता हूं। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं पब्लिक? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मेरे को इसको रिड्यूस करना हो, कृति कैसे रिड्यूस करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और नीचे लेंगे H3O प्लस। प्रेम भाई जल्दी बताइए, टू स्टेप रिएक्शन कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है? ये अपने को क्या देगा? H प्लस की माइनस? माइनस। ये क्या देगा? H प्लस। कौन किसको जाके अटैक करेगा? ये H माइनस किधर जाके अटैक करेगा? कार्बन को। कार्बन का कितना बॉन्ड बन जाएगा? तो उसको एक बॉन्ड, तो वहां से किसको निकाल देगा? OH माइनस को, और ये OH माइनस किसको लेकर चला जाएगा? H प्लस को। ये रिड्यूस हो गया, ये ऑलरेडी हमने अल्कोहल में इन डेप्थ पढ़ा है। भूमि बचेगा क्या? R C डबल बॉन्ड O, और इसने साथ अटैक किसने किया था? H ने। और दूसरा एक बन जाएगा तुम लोग का पानी। बट हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है इट इज वेरी वेरी, मतलब यहाँ पे रिएक्शन रुकेगा? ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड करेगा, मतलब वापस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। प्रीति, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑलवेज गिव्स अस H। अच्छा, उसके साथ ये स्टेप 1 होता है, हमेशा हम लोग स्टेप 2 में क्या लेते हैं? H3O प्लस। ये हमने को क्या देता है? H प्लस। बताओ अब क्या करें? अब क्या करूं? H माइनस किसको जाके अटैक करेगा? कार्बन को। कार्बन का कितना बॉन्ड बनेगा? अब ये एक बॉन्ड तोड़ेगा और एक बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन के पास, इसके पास आएगा एक नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज यहां से ले जाएगा इस H प्लस को। परफेक्ट, क्लियर है भाई? डाउट है? तो ये नेगेटिव चार्ज यहां से ले जाएगा इस H प्लस को। शुड वी स्टार्ट? तो बढ़ेगा क्या भाई या बचेगा क्या, ये बताओ? जल्दी थोड़ा भूमि बहन, क्या बचेगा भाई? R, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड O। O के साथ एक आ जाएगा हाइड्रोजन। किधर से हाइड्रोजन मिला है भाई? अब नेक्स्ट उसके साथ बचेगा क्या? बहुत ज्यादा ध्यान है भूमि आज तेरा। ठीक है भाई, H, और एक नया भी H आया था। क्लियर है? सो दिस इज नथिंग बट व्हाट गाइस? प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या है? दिस इज RCH2OH, और ये अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? CH2 मतलब प्राइमरी। सो दिस बेसिकली ऑन रिडक्शन फॉर्म्स प्राइमरी अल्कोहल। पढ़ा था ना भाई ये? भूलो मत भाई ऐसे। इतना क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं भाई। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो कैसे कर रहे हैं। अब हम जेन्युइनली ये रिएक्शन को समझने की कोशिश करना। वी आर टेकिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? क्या ले रहे हैं पब्लिक? कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ मैं रिएक्ट करवा रहा हूं NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। क्या रिएक्ट करवा रहे हैं इसके साथ? NaOH एंड, भाई दिस इज अ वेरी 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 फेमस थिंग। यस, ये हमेशा अपने को पता है क्या करवाता है? डी कार्बोक्सिलेशन। भाई कॉस्टिक सोडा याद आया कि नहीं? ये हमेशा क्या करवाएगा भाई? डी कार्बोक्सिलेशन। जब भी तुम ये चीज यूज करते हो इन द रेशियो ऑफ 3:1, ये हमेशा क्या करवाता है? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या निकलेगा प्रेम भाई? डी का मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सी ग्रुप, that is carbon in the form of carbon dioxide। प्रेम भाई बता किधर देखो कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है भाई? तो देख जरा, ये C और यहाँ पे क्या आ जाएगा? O। कैन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड बी एलिमिनेटेड पब्लिक? मैं तो पूछ रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन डाइऑक्साइड, और बचेगा क्या पब्लिक? RH। एकदम इजी रिएक्शन था, कोई बिग डील रिएक्शन था, बाप रिएक्शन था। परफेक्ट। सो डीकार्बोक्सिलेशन ये सिंपली बना देगा तुम लोग का अल्केन। सो दिस वाज योर सेकंड रिएक्शन गाइस। ये दो पपलू पपलू रिएक्शन ठीक है,
अब जो मेन रिएक्शन है ना उसमें सारी चीजें है। मेन रिएक्शन अब है 10 मिनट प्रॉपर ध्यान देना, भटकना मत। नाउ कंफ्यूजिंग थिंग्स स्टार्ट। चालू करूं भाई? इसको है ना एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करता है। क्वेश्चन देखो क्या है। मान लो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं। क्या ले लूं? कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं विथ PbR3 और A बन रहा है कुछ, और हम थोड़ा कंडीशंस चेंज कर दे और मैं बोलूं हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं विथ डिफरेंट थिंग्स। सर जैसे कि मान लेते हैं पहले PbR3 है, बराबर। उसके बाद मैं बोल देता हूँ Br2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। किसके साथ भाई? Br2 के साथ। और थर्ड स्टेप में मैं बोल देता हूँ हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। बताओ A क्या बनेगा और B क्या बनेगा? सोचो, फिर शांति से कमेंट करना, ऐसे रिएक्शन मत करना। नहीं, मैं एक हिंट देता हूं तुम लोग को पब्लिक। इसको है ना बेटर करने के लिए देखो क्या करो, हम लोग है ना थोड़े से एसिड में चेंजेस करते हैं। देखो मैं एसिड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पब्लिक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ ऐसा एसिड लो, इट इज RCH2C डबल बॉन्ड OH। शांति से सोचना, कोई हिंट्स चाहिए तो मैं तुम लोग को हिंट्स देता हूँ। यहाँ पे है ना अल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर यूज होता है, यहाँ पे HX के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ये चीज बनती है। अगर मैं तुम लोग को अभी सिंपली पूछूं कि सर क्या क्या होने वाला है, देखो गाइस धृति ने बोला वो बराबर था। PbR3 की अगर मैं बात करूं, अपने को सीधा पता है ये अपने को Br माइनस देगा, हाँ कि ना? ये जो Br माइनस देगा, अगर इसका सिंपली रिएक्शन देखो, ये A वाला पार्ट टाइप करने की कोशिश करे तो रिएक्शन कैसा है? दिस इज RCH2COH। ये अभी हमने पहले भी रिएक्शन करके बैठे हम लोग, अगर तुम लोग को याद है तो। इसके साथ अगर मैं PbR3 रिएक्ट करवा रहा हूं, कितना Br माइनस मिलेगा भाई अपने को? 3 Br माइनस मिलेगा। अगर 3 Br माइनस मिलेगा तो सबस्ट्रेट भी कितना लेना पड़ेगा? 3। मतलब यहाँ से OH माइनस भी कितना निकलेगा? 3। तो यहाँ से OH माइनस निकाल लेते हैं फटफट, 3 OH माइनस, और ये तीनों की 3 OH माइनस रिप्लेस हो जाएगी विथ 3 Br। ठीक है, बनेगा क्या? मेन प्रोडक्ट बताओ, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा पब्लिक? तो थोड़ा मैं प्रोडक्ट ऊपर बना लेता हूं। दिस इज R, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, और कितना आ जाएगा भाई उसके साथ? Br आ जाएगा। और ऐसा कितना प्रोडक्ट बनेगा? और इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट बनेगा दैट इज धृति, तीनों OH चले जाएंगे विथ P टू फॉर्म समथिंग विच इज नोन एज POH thrice, that is POH thrice। हाँ, इतना क्लियर है? परफेक्टली क्लियर है? तो अगर मैं तुम्हें इन शॉर्ट पूछूं, कैन आई से, अगर सिर्फ PbR3 लिया, क्या लिया? सिर्फ, मतलब असाइल ग्रुप बन रहा है मोटे मोटे टर्म्स में, देखो। अबे हाँ की ना? तो असाइल ब्रोमाइड बन रहा है यहाँ पे, अग्री कर रहे हो? अगर सिर्फ क्या ले लिया हमने? PbR3। बट अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस करूं, सर जैसे कि व्हाट इफ आई डू थोड़ा सा चेंजेस और मैं 3 रिएक्शन करवाऊं, प्रेम भाई अब तेरी हेल्प लगेगी भाई। देख कैसे रिएक्शन को करवाएंगे। लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन बी। चालू करूं? तो अगर मैं अंडरस्टैंड रिएक्शन बी की बात कर रहा हूं, हाउ डज दिस गो? देखो 3 चीजें ली थी ना हमने। स्टार्टिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड था, देखो हाँ, कंफ्यूज मत रहना, ये लिया। अब क्या लेंगे भाई इसके साथ? PbR3 था ना। अब मैं स्टोइशियोमेट्री को थोड़ा सा साइड में रखता हूं, मेरे को इतना पता है यहाँ से अपने को Br माइनस मिलने वाला है, ये Br माइनस यहाँ से OH माइनस को रिप्लेस करने वाला है। तो धृति फटफट बता बचेगा क्या? परफेक्ट, R, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर Br। क्या इतनी चीजें क्लियर है गाइस? डू वी हैव एनी डाउट्स? 100% में क्लैरिटी, मजबूत, इतनी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन तुम लोग को क्या बोला था? ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? दिस इज रिएक्टिंग विद Br
2, इसको रिएक्ट करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। किसके प्रेजेंस में भाई? पोलर सॉल्वेंट Br2 को कैसे तोड़ेगा? इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट Br प्लस एंड Br माइनस, बराबर। पोलर सॉल्वेंट इसको तोड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ Br प्लस एंड Br माइनस। अब क्या होगा ये बताओ? अगर तुमने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअली ध्यान दिया है ना, अल्डिहाइड कीटोन्स में हमने अल्डोल में बहुत बाप कंसेप्ट पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिलेट करवा के तुम लोग को बताता हूँ। देखो हमने अल्कोहल में क्या पढ़ा था, खाली इतने पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करो, खाली इतने पार्ट को किया। मैं इसको ना अलग से लेके लिखता हूँ, देखो जरा ध्यान से। कैन आई से दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज सी एच और यहाँ पे एच लिख देता हूँ। कैन आई से दिस इज नथिंग बट योर अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन दिख रहा है? दिखा? क्या था कॉन्सेप्ट? हाइड्रोजन निकालते इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। अबे ये बोला था ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रो, ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऑक्सीजन बन जाएगा पार्शियली नेगेटिव एंड कार्बन बन जाएगा पार्शियली, मतलब ये इनडायरेक्टली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कार्बन भी बन जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, तो ये इन टर्न यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। तो इधर से हमने कंक्लूजन बनाया था धृति, क्या था वो कंक्लूजन? कि आज के बाद कभी भी अगर कार्बोनिल ग्रुप होगा और अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन इज ऑलवेज एसिडिक। अल्डोल का मेन प्रिंसिपल था ये, मैकेनिज्म में था ये, याद आया? तो अगर मैं तुम लोग को सीधा सीधा बोलूं, कहने से यहां से एक हाइड्रोजन निकल सकता है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, किसके साथ चला जाएगा? विद Br माइनस, और ये आगे जाके क्या बना देगा पब्लिक? RCH, जो एक हाइड्रोजन निकला उसके बदले कौन आ जाएगा? Br प्लस की माइनस प्लस, बराबर। और यहाँ पे क्या बचेगा धृति? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Br। क्लियर है? थोड़ा सा भी डाउट है? अगर तुमने पोलर सॉल्वेंट ले ही लिया है, अगर अपने को इतना क्लियर है कि मैंने पोलर सॉल्वेंट लिया है, अग्री कर रहे हो ना, और इसके साथ क्या है? HBr है, HBr ये बाय प्रोडक्ट बना, इसको थोड़ा गोली मारते हैं, लेट दिस बी बाय प्रोडक्ट। बढ़ाओ आगे पब्लिक। तो अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या यूज करना था अपने को? इसके साथ हाइड्रोलिसिस करना था। हाइड्रोलिसिस मतलब कहने से पानी को रिएक्ट करवा रहे हैं सर इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, तो एसिड इसको तोड़ देगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। मेरे को जहां तक दिख रहा है तुम्हें रियलाइज होना चाहिए, ये एसिड का डेरिवेटिव है ना, एसिड का डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस ऑलवेज फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक। तो यहां से अब देखो Br माइनस निकल जाएगा, और ये Br माइनस इसके साथ चला जाएगा विद H टू अगेन फॉर्म, और वहां पे कौन आ जाएगा? RCH, नीचे Br C डबल बॉन्ड O एंड OH। समझा? क्लियर है? बाप रिएक्शन हुआ। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं, कहने से अल्फा कार्बन पे एक हेलोजन लग गया है ये पूरे रिएक्शन में, तो अगर मैं तुम्हें ध्यान से ये रिएक्शन को नेम वेम करने बोलूं, हाउ कैन वी नेम दिस रिएक्शन? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर ये रिएक्शन में अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगा है, सिंस अल्फा कार्बन पे यहाँ पे हेलोजन लगा है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलोजनेशन। क्या बोलेंगे गाइस इसको? अल्फा हेलोजनेशन। And this was discovered by 3 scientists, which is Hell, Wohlhard and Zelinsky. इसलिए इसका नाम है HVZ reaction, a famous reaction given by Hell, Wohlhard and Zelinsky. क्लियर है? तो अगर मैं तुम लोग को ऊपर B पूछूं, तो B क्या बना पब्लिक अपना? इट इज RCH, नीचे Br आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो बहुत लोग है ना कंफ्यूज रहता है। देखो दोनों रिएक्शंस में ग्लिच मत मारना, इधर जो प्रोडक्ट बना है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, क्या वो सेम है कि अलग अलग है पब्लिक? डिफरेंट है। बहुत लोग दिमाग में ऐसा भी सोचते हैं कि सर यहाँ पे PBr3 यूज किया है ना,
तो यहाँ पे ये OH के बदले कौन आना चाहिए, Br आना चाहिए, बट अपने को मैकेनिज्म पता कि वो Br आता है और फिर Br निकल जाता है। क्लियर है? This marks your end of the chapter, which is carboxylic acids. We are done.